अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो वर्ड टाइम्स के एनालिसिस में आपका खुश आमदीद है। और हम सितंबर का जो है जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या है, ताकि अक्टूबर का भी 2-3 दिन में आ ही जाएगा तो देखेंगे कि उसमें क्या है। अब इसमें मज़ीद हमारे पास बांग्लादेशी टर्मोइल है कि बांग्लादेश में जो अभी हंगामा हुआ है, रीजनल इम्प्लिकेशन एंड द वे फॉरवर्ड, और इसके जो है खित्ते पे क्या असरात मुरतब हुए हैं और आगे क्या होना है या क्या होना चाहिए वो इसमें बताएंगे। देखें जी, 5 अगस्त 2024 को हमेशा याद रखा जाएगा। अब इसमें याद रखने की यही तारीख है जी। 5 अगस्त 2024 की तारीख को क्या हुआ था, हिस्टोरिक डे है बांग्लादेश में। इसमें शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं कंट्री की प्राइम मिनिस्टर जो रही हैं 2009 से, उनको रिज़ाइन देना पड़ा एंड फ्ली द कंट्री, और भागना पड़ा कंट्री में। वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो है पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट जारी की हुई थी। और है क्या जी, टॉपलिंग ऑफ हसीना गवर्नमेंट। ठीक है जी, इसकी जो गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है तो सेकुलर अवामी लीग जो है इसकी पार्टी थी, ये आप याद रखें। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट था। रीजनल इम्प्लिकेशंस हैं जी, ये इम्पोर्टेंट है कि हम डिग डीपर इनटू द बांग्लादेश क्राइसिस, कि हम मज़ीद बांग्लादेशी क्राइसिस को देखें गौर से एक डीप लेवल पे, ताकि हमें पता चले कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल जो इसकी पाबंदियां हैं इस हंगामे की, कैन हैव फॉर द रीजन एंड बियॉन्ड, क्या हो सकती हैं खित्ते पर और इससे आगे। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो ये ज़रा सा मैं आपको दिखा दूँ ज़रा जूम करके। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिगर्ड द नेशन वाइड प्रोटेस्ट, कि किस बात ने इस प्रोटेस्ट को जो है उकसाया, कैसे ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हुई। स्टूडेंट ड्रिवन प्रोटेस्ट थी, ये लॉन्ग हेल्ड ग्रीवेंसेस थी जी, बहुत पुराने जो है आवाम को शिकवे थे ओवर द कोटा सिस्टम। ये कोटा सिस्टम पे हुआ था। कोटा सिस्टम क्या था, जो कि शेख मुजीबुर रहमान, जो आपको पता है बांग्लादेश के पहले जो इसकी तहरीक के थे, दिस सिस्टम रिजर्व 56% ऑफ गवर्नमेंट पोजीशंस फॉर वेरियस ग्रुप्स। ठीक है जी, गवर्नमेंट के जो कोटा पोजीशंस होती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसमें आप देखें 30% जो था वो उन लोगों का था जिन्होंने लिबरेशन वार लड़ी थी 1971 की। ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो ये जो आजकल जो है लोग जो है स्मॉल पोर्शन जो है बांग्लादेशी पॉपुलेशन, जो कि 0.12 से लेकर 0.20 तक जो है टोटल का बनते हैं। दिस इज़ हैंस ऑल नेचुरल एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो क्या है जी, सोसाइटी के जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनको कोटे से डिस्क्रिमिनेशन महसूस हो रही थी। बैरियर था ये यूथ के लिए कि वो हाईली कवेटेड जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन करें, क्योंकि इस पर आप देखें 56% जो है उनका हिस्सा था जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो हैं ये भी एक कंसर्न थी। रिसेंटमेंट थी लोगों को इस सिस्टम के अगेंस्ट बड़े लंबे अरसे से। तो पहली दफ़ा प्रैक्टिकली 2018 में जो है पता चला कि लोगों को इससे मसला है। हसीना वाजिद द मास स्टूडेंट मोबिलाइजेशन वाज सो इंटेंस दैट हसीना वाजिद हैड टू अबॉलिश द कोटा सिस्टम इंटायरली। और स्टूडेंट ने इस बड़े लेवल की प्रोटेस्ट की कि उसको हसीना वाजिद को कोटा सिस्टम ख़त्म करना पड़ा। लेकिन जब हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया उसकी मूव को इलीगल, ठीक है जी, जून 2024 में हाई कोर्ट ने उसके स्टेप को इलीगल किया और कहा कि गवर्नमेंट को कि वो रिस्टोर करे इस सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स ने जो है पीसफुल प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट कर दी। थिंग्स आर गॉट अगली व्हेन, बात कब मामला बिगड़ा, जब जो है ये इंसिडेंट्स भी, जब शेख हसीना ने जो है वो क्या किया जी, रजाकर्स और रजाकार्स जो होते हैं, इसका मतलब होता है वॉलंटियर्स जो होते हैं रजाकार, considered derogatory in Bangladesh as it refers to the people who were pro Pakistan in the 1970 war। ठीक है जी, वहाँ से इसको भड़क मिली। दिस स्पीच स्पार्क वायलेंट प्रोटेस्ट, और वायलेंट प्रोटेस्ट हो गई। डिप्लॉयमेंट ऑफ रैपिड एक्शन बटालियन अफेयर्ड पार्लियामेंट्री फोर्स एलिजिड फॉर कैरिंग आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। और ये जो रैपिड एक्शन बटालियन को स्टार्ट किया गया जिसने लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, टॉर्चर किया, फोर्स किया कि वो डिसअपेयर हो जाएं, और डेथ हुई बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में, और बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से इसको बढ़ाव मिला। फर्दर मोर जो इम्पॉसिबल ऑफ कर्फ्यू, ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ कर्फ्यू लगा दिया गया मुल्क में। इंटरनेट पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको शट डाउन कर दिया गया।
जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस वजह से ये इतना ज़्यादा जो है आगे बढ़ गया। जब लोगों की राय को दबाया जाता है तभी ऐसा होता है। अरेस्ट किया और स्टूडेंट लीडर्स को, जिसकी वजह से फर्दर एस्केलेशन इसको और ज़्यादा जो है तवानाई मिली। द स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और SAD अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो एंटी गवर्नमेंट है। तो उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया जी नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट और लॉन्ग मार्च, ठीक है, हुकूमत के ख़िलाफ़। ढाका में जो है ये स्टार्ट हुआ कर्फ्यू ऑन 5 अगस्त। प्रोटेस्ट डिफाइड द कर्फ्यू एंड स्टार्टेड मार्चिंग टुवार्ड्स गैना बेहबंद ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर। और जी कर्फ्यू को उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए लॉन्ग मार्च किया जो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। कॉन्सिक्वेंटली जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो बांग्लादेश आर्मी चीफ हैं जी वो कौन थे, वकारुज़्ज़मान इंटरवीन एंड आस्क्ड शेख हसीना टू रिज़ाइन। उन्होंने बीच में मुदाखलत की और उसको हसीना साहिबा को कहा कि वो जी रिज़ाइन करें और कंट्री से जो है जी भाग जाएँ। सेंसिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है जी, अब उनको पता था वक्त की ज़रूरत है ये, तो उसने रिज़ाइन किया, फ्लड टू इंडिया, इंडिया की तरफ भाग चुकी थी वो, ठीक है। तब क्या हुआ है जी, जो 84 साल है मोहम्मद यूनुस हैं जी हमारे पास, वो नोबल लॉरेट रह चुके हैं जी, नोबल प्राइज़ विनर हैं। ग्रामीण बैंक के जो हैं वो उन्होंने ग्रामीण बैंक को फाउंड किया था, ठीक है जी। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है देख रहे हैं जी। ये नोटवर्दी है कि यहाँ पे जो ये पछतावा है कोटा सिस्टम का, जो रिसेंटमेंट है या इसके ख़िलाफ़ जो लोगों के मुश्तइल जज्बात हैं जी वो पॉलिटिकल भी हैं जी। खाली ये जो है कोटा सिस्टम नहीं है, पॉलिटिशियंस ने भी बहुत इसमें आप देखेंगे उनका हाथ है। सिंस इट वाज द ऑल द स्पेयर हेडेड द लिबरेशन स्ट्रगल। और क्या जी, आज़ादी की जो जदोजहद है इसमें ये जो सिस्टम है उसने जो AL वर्कर्स हैं जी डिसप्रोपोर्शनैलिटी जो है इसमें आपके ये जो AL वर्कर्स हैं जी, ये AL वर्कर्स जो है या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो लोग काम करते हैं उसके AL वर्कर्स होते हैं। दिस लेड टू द वाइड स्प्रेड पब्लिक परसेप्शन। इससे क्या हुआ जी, लोगों में ये एक तासुर चला गया कि ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो उनके जो वर्कर्स हैं यानी फ़ौज के जो वर्कर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए और लॉयल्टी के लिए हसीना की गवर्नमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी में, तो ये जो पब्लिक कंसर्न है इसने जो है फर्दर जो है इसमें इसको फ्यूल दिया जी अपोजिशन को, अपोजिशन पार्टीज़ को, ठीक है। जो पार्टिकुलरली जो अपोजिशन पार्टी जो है खालिदा ज़ियाज़ बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है BNP उसकी और जमात इस्लामी को इसने इश्ताल दिया। कैपिटलाइज्ड ऑन द यूथ डिसकंटेंट, और इनकी वजह से जी नौजवानों में जो उनकी आप कह सकते हैं कि गहमा गहमी थी उसको इन्होंने वो दिया। तो शेख हसीना जो है उसके रेजिग्नेशन के बाद जो बांग्लादेश की आर्मी चीफ़ है जनरल वकारुज़्ज़मान जो है बांग्लादेश का आर्मी चीफ़ है जी, उसने चार्ज लिया और उसने अनाउंस किया जी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उसके अंडर आ रही है। कीपिंग इन व्यू द रोल ऑफ आर्मी हैज़ बीन प्लेइंग इन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स सिंस 1971। बांग्लादेश हैज़ टू डेट एक्सपीरियंस मोर देन 29 एक्चुअल एंड ट्रैप्टेड कूप्स। क्या हुआ जी, आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री रूल के अंदर रहा है सिंस इट्स क्रिएशन, तो इसी तरह से बांग्लादेश का भी सेम यही हाल है। और तब से जो है फ़ौज का इसमें बड़ा हाथ है और इसमें जो है अब तक जो है 29 दफ़ा जो है इस तरह के हंगामे हो चुके हैं 1971 से लेकर अब तक। देयर वर लेजिटिमेट कंसर्न्स दैट द मिलिट्री में इटसेल्फ अज्यूम पावर, और इसमें आप कह सकते हैं कि लोगों को शक है कि मिलिट्री जो है सारी पावर ले जाएगी। बट जनरल वकार जो है वो रिमेंड है ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वर्ड्स पे वो है अपने लफ्ज़ों पे पाबंद रहे हैं जी। 3 डेज़ आफ्टर हसीना क्विट, हसीना के जाने के 3 दिन बाद जो गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस की फॉर्मेशन इंटरिम गवर्नमेंट की, मतलब कि मार्शल लॉ जो है वो नहीं लगा। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो थी मोहम्मद यूनुस वाज स्वर्न एज द हेड ऑफ बांग्लादेशीज़ इंटरिम गवर्नमेंट। और जो मोहम्मद यूनुस साहब है जो हमने पढ़ा 84 साल ओल्ड जो हैं वो उन्होंने जो है जी इसका उहदा संभाल लिया, ठीक है। और अब क्या है जी, इलेक्शंस कुड बी कंडक्टेड फॉर द रिटर्न ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। फिर क्या है जी, सिविलियन गवर्नमेंट तक के लिए जो है इलेक्शन जो एक्सपेक्टेड है जी। एज़ मैंशनड अर्लियर, जिस तरह से कि पहले बताया गया है कि जो प्रोटेस्ट्स हैं आपकी
डिस्क्रिमिनेटरी कोटा सिस्टम पर। ठीक है जी, कोटा सिस्टम जो है जो अवाम को जो है अलहदा कर रहा है जी, नॉट ओनली फॉर द रीज़न टू फॉलो हसीना वाजिद, यही हसीना वाजिद की जो है हुकूमत गिरने की वजह बनी। और बहुत सारे दूसरे जो है लोगों को जो है इसके ख़िलाफ़ दुख थे, जैसा कि बांग्लादेश हैज़ मेड इम्प्रेसिव इकोनॉमिक स्ट्राइड्स ओवर द डेकेड्स अचीविंग 6.6 GDP ग्रोथ कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा है इकोनॉमिक लिहाज से जी, 6.6 उसकी GDP की ग्रोथ रही है। ठीक है जी, पॉवर्टी रेट को उसने 11.8 से जी 2010 में जो थी उसने 5% पे वो ले आए हैं 2022 में। तो जो डिवाइडेंड्स हैं ऑफ द ग्रोथ वर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बेनिफिटेड। तो हुआ क्या है जी, इससे सिर्फ माजरे के छोटे से हिस्से पे ही उन्होंने तरक्की की है जी। मेजर चंक रिमेन डिप्रीव एंड निगलेक्टेड, कि आप यूँ ही कह सकते हैं कि कुछ जो मतलब बासलाहियत तबका है, या आप कह सकते हैं जो इलियट्स हैं, उन्हीं को ही फ़ायदा हुआ है, बाकी लोग जो है वो अभी तक महरूम है जी। मोर इम्पोर्टेंटली द सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी, और क्या है जी, डेमोक्रेसी को जिस तरह से खाया जा रहा है सिस्टमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता, तो कंट्री जो है मेजर फैक्टर है इसके यूबिक्विटस रिसेंटमेंट अगेंस्ट द हसीना रिजीम, इसके ख़िलाफ़ जो है यही सबसे बड़ी रीज़न है कि लोग इसके ख़िलाफ़ हुए हैं। 2011 में जो शेख हसीना साहिबा हैं उन्होंने 90 डे जो है केयर टेकर गवर्नमेंट का जो अरेंजमेंट है उसको ख़त्म किया, और वो जी वो रिस्पॉन्सिबल हुई कि वो स्मूथ इलेक्शन करवाएंगी और पीसफुल पावर ट्रांजिशन करेंगी। तो जनवरी 2024 में जो इलेक्शन हुए उसने ज़्यादा पब्लिक में जो है इश्ताल पैदा किया, वो इस तरह से कि एक जो क्रैकडाउन है स्टेट की तरफ से, बाइकाट ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम पाकिस्तान वाली कंडीशन है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका क्या किया गया है जी, बाइकाट कर दिया गया है। और जो शेख हसीना साहिबा हैं जी, उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने इलेक्शन वर्चुअली जो है वो जीत लिए हैं, अनकॉन्टेस्टेड, मतलब बिला मुकाबला। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी यही हुआ है। तो इन दिस बैकड्रॉप जो इस सारे सीन में ऑल अपोजिशन पार्टीज एंड राइट्स एक्टिविस्ट और जो दूसरे समाजी वर्कर्स हैं वर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द आयरन फिस्ट रूल। और आयरन फिस्ट रूल यही होता है जो डंडे की जो है डंडा शाही आप कह लें कि जी, वो गवर्नमेंट जो है उसको स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट प्रोवाइडेड द राइट मूवमेंट टू टॉपल द इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन रिजीम। तो क्या है जी, लोगों ने और स्टूडेंट की जो प्रोटेस्ट है उन्होंने इस जो है आयरन फिस्ट गवर्नमेंट को टॉपल करने में, गिराने में बड़ी मदद दी है। नाउ दैट द केयर टेकर गवर्नमेंट हैज़ टेकन द चार्ज, और अब केयर टेकर गवर्नमेंट चार्ज ले लिया है जी। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जी डॉक्टर यूनुस साहब को, उनको फेस करने पड़ेंगे। द प्रिंसिपल टास्क बिफोर हिम इज़ टू मैनेज द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ड्रामेटिक पॉलिटिकल चेंजेस। और उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्रामे हो रहे हैं उनकी कंट्री में उसको जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा जनाब, ये थोड़ा सा हम देख लें कि शेख हसीना जो है PM टू अ मर्डर सस्पेक्ट। और क्या हुआ कि जी प्राइम मिनिस्टर वो कैसे एक कातला बन गई। वो जब इंडिया से रिटर्न हुई तो डिस्पाइट एक्सट्रेडिशन ट्रिटी आप देख लीजिएगा, ये क्या है, सस्पेक्ट इन मर्डर ऑफ द ग्रॉसर हु डाइड इन पुलिस फायरिंग। ठीक है जी, और ये जी एक शॉपकीपर जो था, सब्ज़ी फरोश जो था, उसका जो वो मरा पुलिस फायरिंग में, उसके पीछे जी इसका हाथ है जी। प्रीवियसली फेस्ड अरेस्ट ऑन एक्सटॉर्शन चार्जेस आफ्टर लूजिंग पावर इन 2001। फिर क्या है जी, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसके ऊपर उसके भी इल्ज़ामात लगे थे 2001 के बाद। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी उसकी जो है रवानगी के बाद ये अपॉर्चुनिटी थी चाइना के लिए कि वो एक्सपेंड करे अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस रीजन में। ठीक है जी, चाइना जो है विगोरसली परसुइंग द टीसला रिजर्वियर प्रोजेक्ट। टीसला रिजर्वियर प्रोजेक्ट के लिए भी जो है चाइना जो है वो उसको कर सकता है कि वो सिलीगुड़ी के नियर जो है कॉरिडोर जो है वो बना रहा है, जिसको चिकन्स नेक कहा जाना है। ये इसमें कुछ MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडियन हार्टलैंड स्टेट्स फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स। इससे क्या होगा जी, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो हट जाएंगे, तो चाइना जी है जी क्या यहाँ पे अपनी दखल अंदाजी अब कर सकता है। इज़ लाइक टू सी मोर रिसेप्टिव बांग्लादेशी रिजीम फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। और अब क्या है, ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट आ गई है कि जी चाइना इसको देख सकता है। पाकिस्तान जस्ट लाइक चाइना वुड आल्सो सी द सिस्मिक शिफ्ट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड टाइज विद ढाका दैट रप्चर्ड ड्यूरिंग द हसीना रिजीम। ठीक है जी, हसीना साहिबा के दौर में जो है पाकिस्तान के ढाका के साथ तल्लुकात ख़राब हो गए थे। ठीक है जी, और आप देखें कि हम जो है कंट्रीज़ जो है फ़ीमेल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं। और जब भी हमने कंट्रीज़ को ऐसे वगैरह में अगर हमने लिखना होता है तो हम कंट्री का नाम नहीं लिखते, हम उसके जो कैपिटल है उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे इस्लामाबाद की टाइज ढाका के साथ, या इस्लामाबाद मतलब इस तरह से, बिकॉज आप कह सकते हैं कि कंट्री का जो मेजर होता है वो तो कैपिटल ही होता है जी, तो इस तरह से कह सकते हैं। और पाकिस्तान की टाइज कब जो है रप्चर हुई थी, टूटी थी, प्रो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की वजह से, पार्टिकुलर दोज एफिलिएटेड विद JI
और सेवरल जो है हाई प्रोफाइल जीआई लीडर जैसे कि अब्दुल कदीर मुअल्ला और जो मीर कासिम अली साहब हैं जी, उन्होंने एग्जीक्यूट किया था कि जुडिशियल प्रोसेस में जो है फ्लॉस थे। पाकिस्तान टर्म दिस एग्जीक्यूशन एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द ट्राइपेरिएट एग्रीमेंट ऑफ 1974। आप ये एक बात याद रखने के, जो ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट था 1974 में हुआ था। इसी तरह से रिलेशन जो है इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान स्ट्रेंड रहे थ्रू आउट 15 ईयर रूल। 15 साल तक हसीना वाजिद का जो हुकूमत थी उसके दौरान ताल्लुकात जी अच्छे नहीं रहे। अब इसकी जो है गवर्नमेंट के टॉपलिंग के बाद जो है रिलीज़ ऑफ खालिदा ज़िया को जो है रिहा कर दिया गया और डिफरेंट अदर जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी। तो पाकिस्तान जो है एक्सपेक्ट कर सकता है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो रीजनल मैटर्स में जो है एक दूसरे के साथ जी वो ताउन करेंगी और जो है रेजरेक्शन ऑफ सार्क और जो सार्क है जी और दूसरे हमारी ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन जो है रीजनल कोऑपरेशन की जी, उसमें जो है पाकिस्तान अब अपने इनिशिएटिव ज़्यादा ले सकता है जी। मोर ओवर पाकिस्तान वुड आल्सो बी एबल टू मेक इकोनॉमिक इन रोड्स टू इन बांग्लादेश। और क्या है जी, बांग्लादेश में दूसरी भी इकोनॉमिक तरक्कियाँ पाकिस्तान जो है वो कर सकता है जी। और डिप्लोमेटिकली भी इस तरह कंक्लूजन के तौर पर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो इंडीड इज़ अ सिस्मिक शिफ्ट इन बांग्लादेश। आप सिस्मिक शिफ्ट जो है यूँ कह सकते हैं कि सिस्मिक शिफ्ट का मतलब होता है जब जल्ज़ला आता है कहीं और ज़मीन की जो है लेयर्स जो है आपस में गड़मड़ हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये बांग्लादेश में भी ये इसी तरह का एक सिस्मिक शिफ्ट है। राइज ऑफ द सो कॉल्ड इस्लामिस्ट पार्टीज़, ठीक है जी, एंड द मिलिट्री हैज़ द पोटेंशियल टू अंडरमाइन द सेकुलर आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। और क्या है जी, जो पहले जो है सो कॉल्ड जो नाम निहाद जो इस्लामिक पार्टीज़ हैं और मिलिट्री है जी, वो जो है अब तबाह हो गई हैं जी। और इसी वजह से जो सेकुलर आइडेंटिटी है जी इस कंट्री की, कि जो इतने अरसे से एक ही तबका जो है इस पर हुकूमत कर रहा था, तो वो अब ख़त्म हो गया। फर्दर मोर द स्ट्रेनिंग ऑफ ढाका दिल्ली रिलेशंस इज़ वन इमीडिएट आउटकम ऑफ दिस सो कॉल्ड सेकेंड लिबरेशन। ठीक है जी, ठीक है जी। स्ट्रेनिंग का मतलब है जो तनाव है जी ढाका और दिल्ली के रिलेशन में, वो इमीडिएट आउटकम है सो कॉल्ड सेकंड लिबरेशन का। लिबरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरे के कंट्रोल से आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इस सब से ऊपर जो है पाकिस्तान एंड चाइना वुड सी अ सिग्निफिकेंट राइज इन देयर रिस्पेक्टिव इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान और चाइना जो है अपना जो है असर बढ़ा सकते हैं ढाका के साथ। हाउएवर इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बांग्लादेशी मिलिट्री एंड द इंटरिम सेटअप देयर नेविगेट द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और ये इसी तरह से डिपेंड करता है कि जो नई इंटर्न गवर्नमेंट आई है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है जी पाकिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुकात को। दे हैव टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। उनको लॉ और ऑर्डर को जी रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो अटैक्स हुए हैं जी हिंदूज़ पे और जो है उनकी मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं जी इसके सेटअप में ये सब हुआ है। मोर इंपॉर्टेंटली दे हैव टू मैनेज द इकोनॉमी दैट हैज़ बीन हार्ड हिट बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमी को इनको स्टेबल करना पड़ेगा जी। ये चैलेंज मैसिव है और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि डॉक्टर यूनुस जो है विल टैप द न्यू। ठीक है जी। अच्छा जी, और हम देखेंगे कि ये जो न्यू फाउंडेड एनर्जीज़ हैं स्टूडेंट्स की और दूसरे सेगमेंट की सोसाइटी की, तो ये एक फॉरेन पॉलिसी भी बनाएंगे जो कंट्रीब्यूट करेगी रीजनल पीस और स्टेबिलिटी में। ठीक है जी। अब ये जो बांग्लादेशी टर्मोइल है, ये इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये एक अच्छा टॉपिक है ऐसे के लिए कि जो है बांग्लादेश के जो हंगामे हैं उनमें नतीजा क्या है, पाकिस्तान और चाइना को इससे कैसा फ़ायदा है या रीजन पे क्या इसकी जो है असरात पड़ सकते हैं। उस लिहाज से अब आप देखें कि बांग्लादेशी पीएम हसीना का जो रूल टॉपल्ड हुआ है उसकी टाइमलाइन इन्होंने दी हुई है मेजर इवेंट्स की जो है जिन्होंने उसको रेजिग्नेशन पर मजबूर किया। जैसे कि 1996 में जो है जी हसीना वाजिद साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी थी अवामी लीग पार्टी की पहली दफ़ा। 2008 में अवामी लीग ने जो है जनरल इलेक्शन जो है जीता और वो पीएम बनी दूसरी दफ़ा। 2009 में 70 लोग जो है मारे गए अपराइजिंग बाय पार्लियामेंट्री फोर्स जो है बांग्लादेशियों की तरफ से ये हुआ था, हुकूमत ने मारा था लोगों को। 2011 में पार्लियामेंट जो है ओवरटर्न हुई कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट की वजह से। जनरल इलेक्शन हुए जी ओवरसीन बाय नॉन पार्टीशन केयर टेकर गवर्नमेंट। 2013 में जो है 1000 लोग मारे गए राना प्लाजा में। 2014 में अवामी लीग ने जनरल इलेक्शन का बाइकाट किया जी, अपोजिशन ने किया। 2015 में डेडली क्लैशेस हुए एनिवर्सरी जनरल इलेक्शन की। ये आप सारे जो है ये देखें, ये इम्पोर्टेंट हैं। और अच्छा जी, ये एक नज़र आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके जी इसको आप आराम से पढ़िएगा। और ये ऐसा है कि
सॉरी फॉर द लेट, मुझे आप लोगों का रिस्पांस चाहिए था। अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप इस तरह से अगर इन टच रहेंगे तो वीडियो ज़्यादा अच्छी भी होगी, ज़्यादा आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी, और ऐसे के लिहाज से और करंट अफेयर्स के लिहाज से हम इसमें आपको बताते भी रहेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी कंट्रीब्यूशन होगी उतना ज़्यादा मेरा जो है रिज़ल्ट मिलेगा आपको अगली वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।